आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय जैसे हालात हैं। पहाड़ों पर बादल फाड़ तबाही हो रही है और उत्तराखंड के धराली में तबाही का बादल फटा तो अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्बादी वाला बादल फटा है। किश्तवाड़ में बादल फटने से कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, ये ऑपरेशन अभी तक कहां पहुंचा, राजधानी दिल्ली किस तरह पानी पानी हो गई, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, एक एक डिटेल भी आपको दिखाऊंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए राजधर्म टॉप 10। पुलिस के सामने एक शख्स की पिटाई हो रही है। एसपी सिटी ऑफिस में दे दनादन चल रहा है। पुलिस लोगों की भीड़ को समझा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं, जहां चोरी के शक में एसपी के दफ्तर में शख्स की पिटाई कर दी गई और मारपीट करने वाले कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। पुलिस ने बामुश्किल कांग्रेस नेताओं को समझाकर शांत किया और ऑफिस के बाहर भेजा। वहीं चोरी के आरोपी के खिलाफ पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की गई। पहले बिल्डिंग के अंदर हंगामा, फिर सड़क पर संग्राम, ये तस्वीरें बिजनौर के नजीबाबाद की हैं, जहां निजी अस्पताल में कुछ यूट्यूब जर्नलिस्ट के साथ मारपीट का आरोप है। पहले अस्पताल के अंदर बहस हो रही है। कुछ लोग यूट्यूब जर्नलिस्ट का फोन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सड़क पर कुछ लोग पीछे दौड़ रहे हैं और यूट्यूब जर्नलिस्ट आगे आगे। यह पूरा मामला नजीबाबाद के लाइफलाइन हॉस्पिटल का है। बुधवार शाम करीब 8 बजे अस्पताल के मुख्य चिकित्सक पर आरोप है कि उन्होंने खुद और गुंडे बुलाकर लगभग 15-20 यूट्यूबर्स के साथ मारपीट की। इस दौरान उनके कपड़े भी फाड़ दिए और उन्हें दौड़ाकर पीटा गया। पत्रकारों का आरोप है कि वो किसी खबर के सिलसिले में अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहां उनके साथ अभद्रता की गई और जानलेवा हमला किया गया। अब देखिए एक शख्स पर 2 आदमी और एक महिला थप्पड़ों की बारिश कर रहे हैं। नॉन स्टॉप धुनाई हो रही है। मारते मारते शख्स को सड़क के दूसरी तरफ लाया जाता है। वो कुछ कह रहा है, लेकिन एक शख्स उसे बख्शने के मूड में नहीं है। वो लगातार मारपीट कर रहा है। शख्स खुद को बचाने के लिए पलटवार करता है, लेकिन महिला आगे आकर उसे मारने की कोशिश करती है। फिर एक शख्स हेलमेट से अटैक करता है। फिर दूसरे को भी हिम्मत आती है, वो भी हमला करने लगता है। दरअसल ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की हैं और ये हाई वोल्टेज ड्रामा पति पत्नी का है। पत्नी ने परिवार वालों के साथ मिलकर पति की कुटाई कर दी। महिला अपने पति से अलग होकर अपनी बच्ची के साथ रहती है। फिलहाल कोर्ट में दोनों के बीच समझौते के लिए काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग के दौरान जहां दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे, वहां महिला और उसके परिवार वालों ने पति के साथ मारपीट की। इसके बाद जब वो बाद में एक्सरे कराने के लिए अस्पताल पहुंचे, तो पत्नी अपने परिजनों के साथ वहां भी आ गई और फिर पिटाई कर दी। टोल प्लाजा में बैरियर के पास एक गाड़ी खड़ी है। टोल कर्मी बूम बैरियर हटाता है। गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन बूम बैरियर फिर से गाड़ी के फ्रंट शीशे पर गिर जाता है। पीछे आ रही गाड़ी भी रुक जाती है। पता चलता है कि ये तो गाड़ियों का पूरा काफिला है।
गाड़ियों से लोग उतर कर आते हैं और टोल कर्मियों के साथ मारपीट करने लगते हैं। एक शख्स डंडा लेकर आता है और टोल बूथ के अंदर बैठे शख्स पर हमला कर देता है। बीच बचाव के लिए टोल कर्मियों को भी थप्पड़ मारे जाते हैं। सभी लोग गाड़ियों से उतरकर टोल बूथ को घेर लेते हैं और टोल बूथ का जो कर्मचारी सामने आता है उसको पीटने लगते हैं। दरअसल ये काफिला बीजेपी सांसद का है और हंडिया टोल प्लाजा से गुजरा, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते काफिले में शामिल एक गाड़ी पर बूम बैरियर गिर गया, जिसके बाद नेताजी के समर्थकों का पारा हाई हो गया और टोल कर्मियों को जमकर पीटा। टोल प्लाजा की तरफ से दी गई तहरीर में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। रुक जाओ, दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा, तुम लोग को ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। शांति से रहो, चले। बात सुनो, दिक्कत हो जाएगा, तुम लोग को ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ये आवाज एक पुलिसकर्मी की है जो एक शख्स को हिदायत दे रहा है। सुनो, मेरी बात सुनो, थाने चुपचाप बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। चुपचाप चलो, वहाँ लिखित में दे दो साहब, हमसे गलती हो गया, हमको गलती। तस्वीरों में दो पुलिसकर्मी एक शख्स को पकड़े दिखाई दे रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही है, आसपास लोगों की भीड़ जमा है। गाली दिए हो ना, गाली दिए हो। तुम्हें कहा गया था कि तुम जाओ, नहीं कहा गया तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें कहा गया था कि जाओ तुम। अरे बाबा, यहाँ घुरबरिया ठाकुर नगर के पास घुरबरिया है। जल्दी आइए, पूरा इकट्ठा हुए सब, जल्दी आइए। दरअसल गोरखपुर के कैंपियरगंज क्षेत्र में धरभरिया में जमीन की पैमाइश को लेकर विवाद हो गया तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एक पक्ष पुलिस पर ही हमला करने लगा। सिपाही और दारोगा से कुछ लोग हाथापाई करने लगे, मारपीट भी हुई। हालांकि सूचना पर एसएचओ और पुलिस फोर्स पहुंची, वर्दीधारियों को छुड़ाया। इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। बागपत में बीच सड़क पर बवाल, जमकर लात घूंसे चले। ताबड़तोड़ लाठी डंडे बरसाए। तस्वीरें बागपत के खेकड़ा इलाके की हैं, जहां शराब के ठेके पर ओवर रेटिंग का विरोध करना कस्टमर्स को काफी महंगा पड़ा। शराब खरीदने आए ग्राहकों को ठेका संचालक के गुंडों ने जमकर धुनाई की। जमीन पर घसीटकर पहले शख्स पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाए, फिर लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की। सड़क के किनारे दबंगों ने दूसरे ग्राहकों की भी जमकर धुनाई की। 29 सेकंड के इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये गुंडे सड़क पर बिना किसी खौफ के दोनों कस्टमर्स को मार रहे हैं। पीड़ित शख्स लगातार गुंडों से उन्हें छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन ये दबंग लगातार उन पर प्रहार कर रहे हैं। मार खा रहे दोनों शख्स शराब खरीदने ठेके पर पहुंचे थे। जब कस्टमर्स ने शराब की बोतल पर ओवर रेटिंग को लेकर सवाल उठाए तो ठेका संचालकों के गुंडों ने उन पर हमला बोल दिया। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने पिटाई के आरोप में 2 लोगों को अरेस्ट किया है। साथ ही वीडियो के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक ओर से धड़ाधड़ ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। उग्र भीड़ पुलिस वालों से भिड़ने को तैयार है। बैरिकेडिंग गिरा दी गई, जमकर हंगामा हो रहा है। हंगामा पत्थरबाजी की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की है, जहां लोग सड़क हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत के बाद सड़कों पर उतर आए और हंगामा करने लगे। दरअसल कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में बुधवार शाम 2 कार की टक्कर हो गई, जिसके बाद एक कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार और बाइक में आग लग गई।
आग में झुलसने से बाइक सवार डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई। कहा जा रहा है कि युवक ने भागने की कोशिश की लेकिन वो रेलिंग में फंस गया। आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी काफी देर बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके कारण शख्स की जान नहीं बचाई जा सकी और इसी बात से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा। एक शख्स इत्मीनान से फैक्ट्री में काम करता दिख रहा है। उसके साथ एक पार्टनर भी है। दोनों मिलकर अपने काम में जुटे हैं। लेकिन काम करते करते अचानक उसका शरीर अकड़ सा जाता है। फिर वो पीछे की तरफ लुढ़क जाता है। वो मशीन को पकड़कर संभालने की कोशिश भी करता है, लेकिन बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। साथ में काम कर रहा शख्स हक्का बक्का रह जाता है। वो फैक्ट्री में काम कर रहे दूसरे लोगों को बुलाने जाता है। उसके साथ एक शख्स आता है। दोनों जमीन पर गिरे आदमी को देख रहे हैं। फिर दूसरे लोगों को भी इशारा करके बुलाया जाता है। एक लड़का आता है और बेसुध पड़े शख्स को देखकर किसी को बुलाने के लिए भागता है। फिर कई और लोग आते हैं, जमीन पर पड़े शख्स को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेहोश है। लाइव हार्ट अटैक का ये वीडियो राजस्थान के उदयपुर का है। जिस शख्स को हार्ट अटैक आया उसका नाम उदयलाल प्रजापत है, जो मेवाड़ पॉलिटेक्स लिमिटेड फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन अचानक हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। 1, 2, 3 महज 3 सेकंड में सड़क पर चलता ये राहगीर भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। देखिए, पीछे से ये तेज रफ्तार कार आई और हाई स्पीड में सड़क किनारे चलते राहगीर को खौफनाक टक्कर मार दी। टक्कर कितनी जोरदार थी कि राहगीर पहले तो हवा में उछला, उसके बाद कई फीट आगे सड़क पर जा गिरा। राहगीर को टक्कर पीछे से लगी, इसीलिए उसके पास बिल्कुल भी भागने या फिर बचने का कोई मौका नहीं था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक घायल के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है। हादसे की ये तस्वीरें कुशीनगर की हैं। हादसे के समय सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, फिर भी कार चालक ने रफ्तार पर काबू नहीं रखा। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की पहचान की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सड़क पर गजराज को गुस्सा आता है तो फिर कोहराम मच जाता है। गुस्से में लाल भारी भरकम गजराज के सामने जब छोटी कार आ जाती है तो फिर उसका कैसा हाल होता है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, सड़क पर कार पलटी पड़ी है क्योंकि इस पर गजराज ने प्रहार किया है और अभी भी गुस्से में हाथी कार को निशाना बना रहा है। कार से एकदम चिपका खड़ा है। आसपास में स्थानीय लोग खड़े हैं। कुछ लोग हाथी के ऊपर पेड़ की टहनी फेंक रहे हैं जिससे हाथी गाड़ी को छोड़, तो कोई तेज आवाज में शोर कर रहा है जिससे हाथी गाड़ी को छोड़ और रास्ते का जाम और दहशत दोनों खत्म हो जाए। हाथी थोड़ा आगे चलकर अपनी दिशा बदल चुका है और फिर देखिए वो अपनी सूंड से कार को धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस एंगल से साफ दिख रहा है कि ड्राइवर के बगल वाली सीट और डोर को कितना नुकसान पहुंचा। गजराज के गुस्से की ये तस्वीरें असम के गुवाहाटी की। आधे हिंदुस्तान में जलजला आया हुआ है।
मैदान से लेकर पहाड़ों तक बादलों का प्रहार जारी है। हिमाचल और उत्तराखंड के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी बादल फटने की खबर आई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद हाहाकार मच गया। किश्तवाड़ में बादल फटने के कारण अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोगों के पानी में बहने की आशंका है। बताया जा रहा है कि बादल फटने की यह घटना किश्तवाड़ के चशौटी गांव में हुई है। यहाँ पर मचैल माता की धार्मिक यात्रा के लिए टेंट लगाए गए थे। दरअसल चशौटी गांव मचैल माता मंदिर यात्रा का शुरुआती पॉइंट है। यहाँ धार्मिक यात्रा के लिए जुटे कई लोग बह गए। राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोग मदद में जुटे हुए हैं। मचैल माता की यात्रा हर साल अगस्त में होती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये यात्रा 25 जुलाई से शुरू हुई और 5 सितंबर तक चलनी थी। जम्मू से किश्तवाड़ तक कुल 210 किलोमीटर लंबा रूट है और पद्दर से चशौटी तक 19.5 किलोमीटर की सड़क है, जहां पर गाड़ियां जा सकती हैं। फिर मचैल तक पहुंचने के लिए 8.5 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी होती है और यही वो जगह है जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई। इसमें 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। आशंका जताई जा रही है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ ही नहीं, हिमाचल के किन्नौर में भी कुदरत का कहर बरपा है। किन्नौर में भी उत्तराखंड के धराली की तरह ही बादल फटा है। इससे कई मकान, होटल सबकी जल समाधि हो गई। मलबे का अंबार लगा हुआ है। किन्नौर ही नहीं, हिमाचल के शिमला से लेकर लाहौल स्पीति तक जल प्रलय जैसे हालात हैं। पूरी कंपनी ब्लास्ट पानी में बहती हुई। बादलों की दहाड़, सैलाबी अटैक से खंड खंड पहाड़। पहाड़ तोड़ प्रहार, अगस्त में हिमाचल पर फिर वार। जगह जगह तबाही, सैलाबी बर्बादी से कब आजादी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सुपर एक्टिव हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बादल फटने से भारी तबाही मची है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर में बादल फटा है। घर मकान की जल समाधि बन गई है। सैलाबी अटैक के चलते गाड़ियां मलबे के ढेर में दब गई हैं। हालात इस वक्त पूरी तरह से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बादल फटने से हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। सैलाब में गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आ रही हैं। किन्नौर में उत्तराखंड के धराली की तरह बादल फटा है। पहाड़ों से सैलाब मौत की तरह बढ़ती हुई नजर आई। मलबा सब कुछ बहाने को तैयार है। बादल फटा, पहाड़ों से सैलाब के बड़े बड़े पत्थर आने लगे तो वहां मौजूद लोग भागने लगे। देखो कैसे लोग भाग रहे हैं। देखो ऊपर से कैसे बादल उठ रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, पानी आ रहा है बहुत ज्यादा। पूरी कंपनी ब्लास्ट पानी में बहती हुई। हो गया ऊपर चलो, ऊपर और उड़ गई सारी कंपनियां, लग गए ठिकाना है। इधर देखो कैसे पानी बढ़ रहा है। देखो ये डंपर वगैरह। देखो गाइस कैसे फ्लड आ रहा है। बहुत पानी हो गया। पूरी कंपनी पानी में बह गई, कुछ नहीं रहा। किन्नौर में फ्लैश फ्लड से पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी मलबे के ढेर में दब गई है। पूरी मशीनरी
तिनके की तरह बहने लगी। पहाड़ों से पानी के प्रचंड प्रहार ने वहां मौजूद लोगों को दहशत में डाल दिया। लाहौल स्पीति से फ्लैश फ्लड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। बादल फटने के बाद रफ्तार के साथ सैलाब और मलबा नीचे की तरफ बहता नजर आ रहा है। आसपास मौजूद घर सैलाब की चपेट में आ जाते हैं। चंद सेकंड में ही सैलाब तबाही मचा देता है। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर तिनके की तरह बहते नजर आ रहे हैं। एक घर पूरी तरह सैलाब की चपेट में आ गया है। घर की बाउंड्री से तेज रफ्तार में सैलाबी पानी बहता नजर आ रहा है। लाहौल स्पीति में कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। बादल फटने के बाद सैलाब रफ्तार से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। सैलाब के सामने जो कुछ आ रहा है उसे अपने साथ बहाकर ले जाने पर आमादा है। बादल फटने के बाद आसपास के गांवों को खाली कराया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। शिमला में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। शिमला के नाटी गांव और काशापाट में बादल फटने से पूरा इलाका सैलाब की चपेट में है। पहाड़ों के निचले इलाकों में बने घरों पर लगातार खतरा बना हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें तो कुछ घर सैलाब की चपेट में नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए, जो लोग इन घरों में रहे होंगे उनका क्या हाल होगा। जिस तरह से पूरा गांव सैलाब की चपेट में है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बड़ी मुसीबत आना तय है। आपने तबाही की तस्वीरें देखी, अब उससे हुई बर्बादी दिखाते हैं। जिस इलाके में सैलाब का प्रहार हुआ वो इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। लग्जरी गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। रास्ते कई टुकड़ों में बट गए हैं। हिमाचल के कुल्लू में 2 लोकेशंस पर बादल फटे हैं। कुल्लू जिले में बंजार और आनी निर्मंड एरिया के हाइट वाले इलाकों से अचानक फ्लैश फ्लड का प्रहार हुआ। तीर्थन घाटी में भी सैलाब के चलते तबाही का मंजर सामने आया है। आज जो पहली क्लाउड बर्स्ट की इंफॉर्मेशन आई है वो बागी पुल के अपस्ट्रीम एरिया में हमें भीमद्वारी से आई, जो श्रीकंठ महादेव का एक कैंप भी रहता है। और समय पे इंफॉर्मेशन आने की वजह से हम सतर्कता से प्रशासन ने सभी डाउनवर्ड एरियाज को खाली करा दिया और अभी तक कोई जान माल के नुकसान की इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि जलस्तर बढ़ा हुआ है। हिमाचल इस वक्त रेड अलर्ट जोन में है। पानी के भीषण प्रहार से कई इलाके तहस नहस हो गए हैं। पहाड़ों पर बादल तोड़ बारिश हो रही है, बड़े बड़े पहाड़ दरक रहे हैं, तो मैदानों में भी बादलों का जल प्रहार देखने को मिल रहा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। आज दिल्ली में एक ऐसा हादसा हुआ जो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। बारिश के मौसम में पेड़ कहीं भी कभी भी जान ले सकते हैं, इसलिए आपको दिल्ली के कालकाजी की ये खबर देखनी चाहिए और इससे सबक लेने की भी जरूरत है। बारिश और धूप से बचाने वाला पेड़ कालकाजी में राहगीरों के लिए कैसे काल बन गया, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के कालकाजी में पेड़ बना काल। बाइक सवार पिता और बेटी पर गिरा पेड़। हादसे में पिता की मौत, बेटी जख्मी। बारिश या लापरवाही ने ली पिता की जान। दिल्ली की ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। पेड़ के नीचे दबी एक लड़की तड़प रही है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। लड़की के ऊपर भारी भरकम पेड़ गिरा है। वो खुद को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। लड़की के ठीक बगल में एक और शख्स नजर आ रहा है।
लेकिन वो बेजान पड़ा है, उसकी सांसें थम चुकी हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के कालका जी की हैं, जहां भारी बारिश के बीच नीम का पेड़ गिर गया। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि रोड पर पानी भरा हुआ था। इसके बावजूद सड़क पर ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। जल जमाव से बचने के लिए गाड़ियां रोड पर एक तरफ जा रही थी। किसी को एहसास भी नहीं था कि रोड की एक तरफ खड़ा पेड़ कितने बड़े हादसे की वजह बनने वाला है। नीम का ये पेड़ अचानक देखते ही देखते धड़ाम हो गया। उसी वक्त वहां से एक बाइक सवार गुजर रहा था। वो तो कुछ सेकंड के फासले से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन अपोजिट साइड से आ रहे बाइक सवार इतने खुशकिस्मत नहीं निकले। भारी भरकम पेड़ सीधे उनकी बाइक पर जा गिरा और उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। बाइक पर पेड़ के गिरते ही चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बाइक सवार पिता और बेटी इसकी चपेट में आ चुके थे। ये हादसा कालका जी में बी ब्लॉक में पारस चौक के नजदीक HDFC बैंक के ठीक सामने सुबह 9:50 पर हुआ। हादसे की चपेट में आए बाइक पर 50 साल के सुधीर कुमार और उनकी 22 साल की बेटी प्रिया सवार थी। दिल्ली के कालका जी विधानसभा में एक 100 साल पुराना नीम का पेड़ सड़क पे गिर गया, जिसके नीचे एक बाइक सवार पिता और पुत्री आए। पिता की इस समय मौत हो चुकी है और उनकी बेटी इस समय बुरी तरीके से घायल है, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। दिल्ली में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। पानी की वजह से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक है। दिल्ली एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्ते पर इस वक्त भीषण जाम लगा हुआ है। बड़ी खबर आपको दे दें, पिछले 4 से 5 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। गाड़ियों की लंबी कतार भी लग गई है। जाम के चलते कई लोगों की फ्लाइट तक मिस हो गई। ये तस्वीरें, पिछली तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे वो जम्मू की तस्वीरें थी। दिल्ली की तस्वीर आप देखें, पिछले 4 से 5 घंटे से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरी दिल्ली जाम होती दिखाई दे रही है। इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और उसके बाहर का नज़ारा आपको दिखा दे। पिछले करीब 2-2.5 घंटे से इसी तरह है, गाड़ी चल नहीं पा रही है, ये स्थिति है। ज़रा सी बारिश दिल्ली में होती है, राजधानी का हाल ये हो जाता है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जाम नज़र आता है। लोग जो ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं वो अपने उस काम को करने में आगे नहीं बढ़ पाते, ये स्थिति होती है। लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं या आ रहे हैं, यहाँ स्थिति ये बन गई है कि लोगों की जो फ्लाइट है वो तक मिस हो रही है। इस साल राजधानी दिल्ली में सावन का महीना तो सावन जैसा ही रहा। बादों में भी बादल खूब बरस रहे हैं। आज तो इतनी बारिश हुई कि राजधानी में जगह जगह पानी ही पानी हो गया। पंचकुइया रोड हो या पांडव नगर हो, हर जगह आज वाकई में दरिया बहने लगा। इतना पानी भरता है कि यहाँ पे हद हो गई पानी भरने की। कैसे जाऊंगी, बहुत पानी भरा हुआ है। दिल्ली में रेड अलर्ट, मूसलाधार मार से सतर्क। दरिया में तब्दील दिल्ली, सैलाबी संकट की वही कहानी। तालाब जैसा सैलाबी मंजर, तेज बारिश से सिटी अंडर वाटर। दिल्ली में जरा सी बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली सिटी सैलाब से घिर चुकी है। सड़कों पर दरिया बह रहा है, रास्तों पर गाड़ियों का रेला जम गया है। सुबह से हुई बारिश ने दिल्ली का जनजीवन ठप कर दिया है।
आपको दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में लेकर चलते हैं। पांडव नगर में तेज बारिश के चलते सड़क डूब गई, अंडरपास में दरिया बहने लगा। भारी बारिश और जलभराव से पूरा इलाका डूबने लगा। दिल्ली में कुछ देर की बारिश और घंटों का जल जमाव। तस्वीरें हम आपको पांडव नगर अंडरपास की दिखा रहे हैं, जहां पे सुबह से बारिश होने के बाद अब ये अंडरपास आधा पानी से भर चुका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा जल जमाव हो गया है। लोग जब ऑफिस के लिए यहाँ से निकल रहे हैं तो वो इस पानी में डूब के आगे बढ़ रहे हैं। साइकिल वाले और बाइक वाले जो इस रास्ते से जा रहे हैं उनकी ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऑफिस जाने का समय है, लोगों के जूते इस पानी में भीग रहे हैं। डीटीसी की बस आगे इस पानी में फंस चुकी है। अब यहाँ पे पानी निकालने का इंतजाम तो किया जा रहा है, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा इस पानी को यहाँ से निकालने में। और ये तस्वीर केवल दिल्ली के पांडव नगर की नहीं है, दिल्ली के जितने भी अंडरपास है, ये देखिए, ये व्यक्ति आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पैदल हैं। पैदल जाने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किल भरा ये होगा। ये पानी भी नहीं है, ये एक सीवर लाइन है जो यहाँ पे टूटी है और जल जमाव के साथ सीवर का पानी अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दिल्ली का प्रगति मैदान इलाका भी जलभराव की चपेट में आ गया। इंडिया गेट जाने वाला टनल सैलाब में डूबने लगा। जलभराव के चलते जाम लग गया। दफ्तर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में भी इस समय जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रगति मैदान टनल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ता इंडिया गेट की तरफ जाता है। बड़े बड़े ऑफिसर्स इस समय इसी रास्ते से होते हुए मंत्रालय जा रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए कि पूरी सड़क जो है वो इस समय पानी से भर चुकी है। बाइक वालों को खासकर यहाँ पे बहुत मुश्किलें हो रही हैं। गाड़ियां भी इस पानी से गुजरते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इंडिया गेट जाने के लिए इस समय बुरी तरीके से ट्रैफिक जाम हो चुका है और यहाँ पे कोई निकासी के लिए भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। कोई पंप यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। जो लोग इस समय इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं वो भारी ट्रैफिक में फंसते हुए घंटों के जाम से आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के पंचकुइया रोड पर भी भारी बारिश से सड़क पर समंदर जैसी लहरें दिखने लगी। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के आसपास का पूरा इलाका डूब क्षेत्र बन गया। गाड़ियों के पहिए डूबने लगे। राजधानी दिल्ली में हो रही भारी बारिश के चलते पंचकुइया रोड पे पानी भर गया है और यहाँ पे तकरीबन 300 मीटर का इलाका आप देख सकते हैं पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ये बिल्कुल सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल के ठीक सामने का जो इलाका है वहां मैं आपको दिखा रहा हूं और पानी इतना ज्यादा है कि लोग देख सकते हैं किसी भी तरह से साइड से सिर्फ निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी आगे जाके 2-3 3 व्हीलर जो है वो खराब हो गया है और इस वजह से लोगों को और परेशानी हो रही है। ये हर बार ऐसे होता है कि जब भी तेज बारिश होती है इस पंचकुइया रोड पे पानी भर जाता है। अब बात पीओके की। आज 14 अगस्त है, यानी भारत के बंटवारे का दिन। आज ही के दिन भारत के 2 टुकड़े हुए थे और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान आज अपना 78वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और आज ही के दिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आजादी की मांग कर रहा है। पीओके में आजादी के नारे लग रहे हैं। कल 15 अगस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और ऑपरेशन पीओके की शुरुआत करेंगे, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मुनीर से लेकर शहबाज तक की नींद गायब है। ये नारेबाजी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हो रही है। पीओके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं।
ये नारेबाजी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो रही है। पीओके के लोग पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका का कुत्ता बता रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आजादी की जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। पीओके के रावलकोट में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ नारेबाजी की और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका का पालतू कुत्ता बता दिया। आसिम मुनीर को अमेरिका के इशारों पर काम करने वाला मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली बताया। आज 14 अगस्त है। आज के दिन ही भारत का बंटवारा हुआ था। 14 अगस्त 1947 को भारत को 2 टुकड़ों में बांटा गया था और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज ही के दिन पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में नारे लग रहे हैं। आजादी, 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 आजादी। पीओके के लोग पाकिस्तान से अपनी आजादी चाहते हैं। आजादी, 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 आजादी। कल 15 अगस्त है। भारत की आजादी की 79वीं वर्षगांठ। भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। 15 अगस्त के बाद नए अध्याय की शुरुआत होगी। ऑपरेशन पीओके शुरू होगा। इसे लेकर मोदी ने पीओके के लिए फ्री हैंड दे दिया है। अगली जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को फ्री हैंड मिल चुका है। The free hand was given, of course, that you decide what is to be done. ऑपरेशन पीओके के लिए शंखनाद हो चुका है। टारगेट लॉक हो चुका है। मिसाइल एक्टिव मोड पर है। सेना हाई अलर्ट पर है। 80 घंटे में पाकिस्तान के 5 जेट्स, 1 एयरक्राफ्ट, 6 रडार, 7 एयरफील्ड, 9 आतंकी अड्डे तबाह कर दिए। 800 घंटे में पीओके वापस आएगा। पीओके पर तिरंगा लहराएगा। पीओके हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा था, है और वापस हिंदुस्तान में शामिल होगा। ये यकीन पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान को भी इसका एहसास है। ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ही घंटों में मुनीर आर्मी को सरेंडर वाला झंडा लहराना पड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं।